Modern India. Aurangzeb's death in 1707 is marked as the beginning of the modern period in Indian history. औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई थी, वहीं से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है. बाय लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश बिकेम डोमिनेंट इन इंडिया. 18th सेंचुरी के लास्ट में ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर अपना होल्ड कर लिया था, मतलब पूरे इंडिया पे उनका वो रूल कर रहे थे, पूरे कब्जे में आ गई थी उनके. ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर 200 ईयर एंड ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ द कंट्री. ये ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में 200 ईयर मतलब यहाँ पे रूल किया है, मतलब 200 साल यहाँ पर राज किया है. एंड ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ पर इन्होंने बहुत से चेंजेस लाए थे जब इन्होंने रूल किया था. जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो चेंजेस है हमारा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सबसे बड़ा चेंजेस है कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ही है. जब ये यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे बहुत सी मतलब गलत चीज़ें भी थी, ऐसा नहीं है इंडिया में. जैसे कि आपका सती सिस्टम चल रहा था और क्या कहते चाइल्ड मैरिज चल रहा था. तो उस टाइम जो यहाँ पर थी, इन्होंने आके इन सब चीज़ों को ख़त्म भी किया था और उसके लिए रूल रेगुलेशन लाए थे कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत है. यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी लाए थे ब्रिटिशर्स. बिटवीन 1857 टू 1914 ब्रिटिश एम्पायर रीच इट्स जीनत इन इंडिया. 1857 से लेकर और 1914 तक जो एकदम जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एकदम जीनत पे रही, एकदम पीक पे थी. इनके पूरा रूल कर रहे थे, फुल फ्लैश इनकी गवर्नमेंट बन चुकी थी, ये जो चाह रहे थे वो कर रहे थे. ये 1914 मतलब गांधी जी के आने से एक साल पहले की बात है, ठीक है. तो यहाँ पे इनका बहुत अच्छा रूल चल रहा था. द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मेड इन 1885 विद एन एम टू यूनाइट पीपल ऑफ इंडिया. 1885 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी. तो इसका सिर्फ एक यही एम था कि हमें जो यूनाइट होना है, हमें जो यूनाइट होना है इन लोगों से, मतलब आज़ाद होना है अपनी गवर्नमेंट खुद बनाने के लिए. इन 1915 गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे. एंड अ वेव ऑफ नेशनलिज्म स्वीप्ट ऑफ द होल ऑफ कंट्री. और जैसे कि इनका जो यूनाइट होने का एक एम था, यहाँ पर जो एक यहाँ से जो स्टार्ट होता है एक नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है. मतलब लोगों को ये होता है कि नहीं, अब तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे और इन लोगों के से अपने आप को अलग करेंगे, मतलब हम आज़ाद होंगे, इन्हें इनके कंट्री इन्हें वापस भेजेंगे. और उसका रिज़ल्ट ये होता है लास्ट में कि हमारा देश इन लोगों से आज़ाद हो जाता है 1947 में.